अलीगढ़ कांड हुआ और इस देश में पेंशन खत्म कर दी गई, निजीकरण करके नौकरियां खत्म कर दी गई, एयरपोर्ट भेज दिया, एयरलाइंस भेज दिया, रोडवेज भेज दिया, LIC भेज दी, बैंक भेज दिए और अब स्कूल को बेचने का भी षड्यंत्र गवर्नमेंट कर रही है। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट 27,564 स्कूल बंद कर रही है और हाई कोर्ट ग्वालियर में जज का जजमेंट आता है कि बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए, लेकिन मनुवादी मानसिकता के लोग, बार काउंसिलिंग के लोग बाबा साहब की मूर्ति लगने का विरोध करते हैं, तबकि उसी बाबा साहब के बल पे वो वकील बने। इससे उनकी मानसिकता का पता लगता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत का संविधान विरोधियों के हाथ में है। उसको ये लोग लागू नहीं करना चाहते और इंसान को जाति धर्म के आधार पे लड़ाना चाहते हैं। और देश का प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री लोगों को पाखंड की ओर ले जाने की तो बात करता है, वो कांवड़ लाने की बात करता है, लेकिन स्कूल भेजने की बात नहीं करता। वो ठेके तो खुलवाता है और स्कूल बंद करता है। कोई नहीं बोलता है पूरे देश में। सारी पार्टियों के बड़े बड़े नेता एसी के मकानों में हैं, अपने घर के झगड़ों से फुर्सत नहीं। अगर वो सोचता है तो अपने बैंक बैलेंस बनाने के बारे में सोचता है, अगर सोचता है तो अपने घर बनाने और गाड़ी का ऊंचा मॉडल लेने के बारे में सोचता है, लेकिन समाज के साथ क्या हो रहा है इसके बारे में नहीं सोचता है। सिर्फ अगर कोई है पूरे देश में, अगर कोई बोल रहा है सड़क से लेकर संसद तक, तो वो भाई चंद्रशेखर आजाद हैं और कोई नहीं बोल रहा। और हमारे समाज के लोग, निकृष्ट भ्रष्ट लोग, जो काम तो करना नहीं चाहते, समाज में जाना तो चाहते नहीं, समाज को जगाने के लिए वो RSS का एजेंट बनाते हैं, BJP का एजेंट बनाते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद को। जरा सोच कर देखिए, अगर भाई चंद्रशेखर आजाद BJP के एजेंट हैं तो फिर इतिहास के पन्ने पलटिए। काशीराम साहब क्या है? जब सारा समाज कांग्रेस को वोट करता था, काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और कांग्रेस मिटी, BJP आ गई। एक भी सीट नहीं थी। अब पूरे देश में कब्जा करे बैठे 24 राज्यपाल RSS के, 18 CM RSS के, राष्ट्रपति RSS का, प्रधानमंत्री RSS का, सेनाध्यक्ष RSS के, जुडिशरी में जज RSS के, और वो कह रहे हिंदू धर्म खतरे में है। कैसे खतरे में है भाई? तो काशीराम साहब BJP या RSS के एजेंट नहीं थे। उन्होंने कहा था